Hi everyone, my name is Pankaj and let's get started. So लास्ट वीडियो में आपने अपने कंप्यूटर को सेटअप किया था, GitLab पे अकाउंट बनाया था एंड नाउ इन दिस वीडियो वील एक्चुअली स्टार्ट बिल्डिंग आवर फर्स्ट रियल वर्ल्ड वेबसाइट. तो गेटिंग स्टार्टेड में फर्स्ट स्टेप है क्रिएट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट ऑन योर फेवरेट IDE और टेक्स्ट एडिटर. तो अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया है या इंटेलिजेंट आइडिया इंस्टॉल किया है, दोनों में सेम स्टेप प्रोसेस होगा. फाइल पे आप जाओ, सबसे पहले आपको इंटेलिजेंट आइडिया खोलना होगा. हम मैक पे हैं इसलिए यहाँ पे सर्च कर रहे हैं. अगर आप विंडोज़ पे हैं तो नीचे विंडोज़ वाली साइट पे सर्च कर लीजिएगा ओपन आइडिया, इंटेलिजेंट आइडिया या विजुअल स्टूडियो कोड. जैसे ही खुल जाता है तो ऐसा कोई आपको सिस्टम दिखेगा. इन केस पहले से कोई प्रोजेक्ट खुला हुआ हो तो भी चलेगा. आपको फाइनली न्यू प्रोजेक्ट एक सेटअप करना है. तो अगर आपके पास ऐसी कोई स्क्रीन दिखती है जहाँ पे ऊपर फाइल का ऑप्शन है, तो फाइल पे जाके न्यू पे जाके आप प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं नया. अगर ऐसी स्क्रीन नहीं दिखती है, ये फर्स्ट स्क्रीन होती है इंटेलिजेंट आइडिया की, अगर ऐसी दिखती है तो यहाँ से आप डायरेक्टली न्यू प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं. क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट. आपको यहाँ पे लोकेशन पूछेगा जहाँ पे आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं. आपके प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा. लेट्स कीप द नेम W3 schools _ या फिर माई फर्स्ट वेबसाइट, अप टू यू. एंड ठीक है, एम्प्टी प्रोजेक्ट, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाते हैं जिससे स्क्रैच से आप समझ सको कि कैसे सब कुछ बन रहा है. तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस इंटेलिजेंट पहले से दे देता है. अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड कर रहे होंगे तो शायद ये ऑप्शंस ना हो, दूसरे ऑप्शंस हो. मेनली नेम और लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे लिख दिया माई फर्स्ट वेबसाइट, लोकेशन डाल दी. अगर आपको लोकेशन चेंज करनी हो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक के कर सकते हैं. क्रिएट गेट रिपोजिटरी नहीं, गेट रिपोजिटरी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ क्लिक ऑन क्रिएट. एज सुन एज यू डू, आपको यहाँ पे माई फर्स्ट वेबसाइट देखिए लिख के आ गया है. ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है. अगर आप अपने फाइल एक्सप्लोरर पे इसी लोकेशन पे जाएंगे वर्क स्पेस के अंदर GitLab पे, जैसे मेरा है, लेट मी क्विकली गो ओवर इट. तो वर्क स्पेस में GitLab पे हम जाएं तो माई फर्स्ट वेबसाइट नाम का प्रोजेक्ट बन चुका है, राइट. तो ये एक, जब हम कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट बन चुका है, दैट सिंपली मीन्स कि एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है आपके कंप्यूटर पे जहाँ पे अब आप अपने कोड करना शुरू करेंगे. तो कोड करने के लिए आपको 3 टाइप्स की फ़ाइल्स की ज़रूरत पड़ती हैं: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. These 3 form the pillars of website development. ठीक है. तो बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद द एक्चुअल कोड, अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मोड रही है, लेट्स गो टू स्टेप 2 ऑफ आर प्रोजेक्ट बिल्डिंग, सेटिंग अप ऑफ आर प्रोजेक्ट. तो एक तो हो गया हमने लोकल कंप्यूटर पे सेटअप कर लिया अपना प्रोजेक्ट, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप गिट पे भी प्रोजेक्ट को सेटअप कर लीजिए. तो क्विकली गो टू GitLab या GitHub, जो भी आपने यूज़ किया है. इन केस आप साइंड आउट होंगे तो आपको ये साइन इन करने के लिए मांगेगा. इफ़ यू आर नॉट साइंड इन, आप रजिस्टर कर सकते हैं या अपने किसी भी अकाउंट से साइन इन कर सकते हैं. तो आई विल क्विकली साइन इन. अगर आपने इससे पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे आपको इतने सारे प्रोजेक्ट्स नहीं दिखेंगे, ये एम्प्टी दिखेगा. इन एनी केस what you need to do is create a new project. जिस तरह आपने अभी अपने फेवरेट एडिटर पे लोकल कंप्यूटर पे नया प्रोजेक्ट बनाया, वैसे ही GitLab या GitHub पे अब बनाना होगा. तो क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्लैंक प्रोजेक्ट पे क्लिक करें. वाई? बिकॉज आप एक नया प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर रहे हैं. प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी डाल दीजिए आप, मैं वही डाल रहा हूँ, माई वेबसाइट. तो प्रोजेक्ट URL gitlab.com/myname पंकज बरनवाल / जो भी आपने वेबसाइट का नाम लिखा था उसका स्लग आ जाएगा. इसमें आप स्पेस दे दें या कुछ भी दे दें, फ़र्क नहीं पड़ता, वो URL अपने हिसाब से बना देगा. अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एक, बिकॉज आप पूरा प्रोजेक्ट पब्लिकली बिल्ड करेंगे, आई वुड रिकमेंड कि आप पब्लिकली शेयर भी करिए लिंक्डइन या ट्विटर पे, सो दैट आपका प्रोफेशनल नेटवर्क बनना शुरू हो जाए. तो आप इसको पब्लिकली बिल्ड करिए तो बेस्ट रहेगा. बट इन केस आप चाहते हैं कि आप अपना प्रोजेक्ट किसी के साथ शेयर ना करें तो उस केस में आप प्राइवेट कर सकते हैं. फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सीरीज़ आई वुड सजेस्ट आप अपना प्रोजेक्ट पब्लिक करिए. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियलाइज रिपोजिटरी विद अ रीडमी. तो इसको अनटिक कर दीजिएगा
यहाँ पे दोनों ही ऑप्शंस देखिएगा प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के अनटिक रहें। वाई? बिकॉज हम लोग स्क्रैच से सब कुछ खुद से बिल्ड करेंगे, जो जो ज़रूरत पड़ेगी, प्री डिफाइंड चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट। एज सून एज यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, ये आपको एक एम्प्टी स्ट्रक्चर ऐसा दे देगा एंड दिस विल बिकम योर होम पेज। गिटलैब पे आपके प्रोजेक्ट का रूट यहीं पे होगा, तो ये URL आप सेव कर लीजिएगा अपने पास, gitlab.com/pankaj baranwal/my website। आपके केस में आपका यूज़र नेम और आपका वेब प्रोजेक्ट नेम लिखा होगा। ठीक है, स्टेप 1 वॉज लोकल कंप्यूटर पे सेटअप करो, कर लिया। स्टेप 2 वॉज गिटलैब पे या गिटहब पे सेटअप करो, कर लिया। स्टेप 3 है इन दोनों को आपस में लिंक करना, जिससे आपके लोकल कंप्यूटर को पता हो कि अच्छा गिटलैब पे कौन सा प्रोजेक्ट है जिससे ये प्रोजेक्ट आपका लोकल प्रोजेक्ट कनेक्टेड है। बाद में अगर आपको चेंजेस अपने लोकल कंप्यूटर से गिट पे पुश करने हैं, गिटलैब पे पुश करने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर शुरुआत से आप लिंक्ड रखें। तो अगर आपने गिट का ट्यूटोरियल फॉलो किया हुआ है पिछले सीरीज़ में तो ग्रेट, अदरवाइज़ प्लीज़ फॉलो दैट, बिकॉज यहाँ पे जो स्टेप्स अब हम लोग करने जा रहे हैं वो दोबारा से समझाए नहीं जाएंगे। तो अगर आने वाले कमांड्स आपको अभी नहीं समझ में आ रहे तो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो एंड गो सर्च फॉर अ गिट ट्यूटोरियल। मेरा खुद का भी गिट का ट्यूटोरियल बना हुआ है, सो यू कैन ऑल्सो गो हैड एंड लर्न फ्रॉम देयर। तो सबसे पहला कमांड गिट इनिट, जिससे प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो जाए। यहाँ पे कुछ कह रहा है, इसको अभी इग्नोर करते हैं। देन लोग गिट को बोलना है कि यार जो मेरा रिमोट है, गिटलैब का URL है, उसका ओरिजिन सेट कर दो मेरे गिटलैब के प्रोजेक्ट URL से, git remote add origin, दैट्स इट। तो अगर अब हम यहाँ पे ls-al करें तो you'll नोटिस कि ये .git फोल्डर यहाँ पे बन गया है। अब एक चीज़ ये कि क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंट आइडिया में कर रहे हैं काम, विच इज़ एन IDE, तो ये अपनी खुद की कुछ टेम्प्रेरी फाइल्स बना देता है विच आर कम्प्लीटली यूजलेस फॉर योर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इंटरनल इंटेलिजेंट के मैनेजमेंट के लिए होती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इस .idea फोल्डर को गिट में मत ट्रैक करें। एंड ये कैसे करें, गिट को कैसे बताएं कि प्लीज़ आइडिया फोल्डर ट्रैक मत करना, मेरे चेंजेस जो आइडिया में हो रहे हैं वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आइडिया अपने आप कर रहा है। सिंपल, आप एक नया गिट इग्नोर फाइल बनाइए, nano.gitignore यहाँ पे हम कर रहे हैं। अगर आप ऐसे नहीं एक्चुअली ऐसे नहीं करते हैं, आपको ईजी तरीका बताते हैं। ये माई फर्स्ट वेबसाइट है, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, एक नई फाइल क्रिएट की जिसका नाम लिखा .gitignore। डॉट का मतलब होता है ये फ़ाइल हिडन रहेगी। ठीक है, तो गिट इग्नोर नाम की फ़ाइल गिट खुद से ट्रैक करता है और इसमें आप जो भी फाइल लिखेंगे या फोल्डर लिखेंगे उसको वो इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे देखिए .idea नाम का एक फ़ोल्डर है, तो .idea/ लिख दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा, अब अगर आप गिट स्टेटस करेंगे तो यू विल नोटिस कि जो .idea फाइल थी, वो फोल्डर था, वो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। अगर यहाँ पे गिट इग्नोर से इसको हटा दें, अब देखिएगा तो ये देखिए .idea दिख रहा है, राइट। तो ये गिट इग्नोर को गिट रीड कर लेता है और उसे पता चल जाता है ओके आइडिया को ट्रैक नहीं करना है। ठीक है यार, सेम गोज़ फॉर ये IML फाइल, ये भी आइडिया ने आई थिंक जनरेट किया है। तो आई क्विकली गो हेड एंड से कि सारे IML फाइल्स को ट्रैक मत करो। इसके लिए स्टार का मतलब है कोई भी वाइल्ड कार्ड, सारे वाइल्ड कार्ड, इसके जगह कुछ भी लिख दें तो इट शुडंट बी ट्रैक्ड। अब अगर फिर से गिट स्टेटस करें तो यू नोटिस अब सिर्फ गिट इग्नोर एडेड है। तो इसको जल्दी से एक बार पुश कर देते हैं, git add.gitignore, git commit -m added idea files। हमेशा सूटेबल कमिट मैसेज डाला करिए टू गिट इग्नोर, सो दैट बाद में आप मैनेज कर सकें हिस्ट्री, आपको पता हो कि आपने क्या किया था। ठीक है, अभी पुश नहीं करते हैं, शुरू करते हैं प्रोजेक्ट बनाना। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों आपको आती हों। ठीक है, दीज फॉर्म द पिलर्स ऑफ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। तो इसको जल्दी से आपको समझाने के लिए यहीं पे लिख देते हैं। तो वी हैव जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इंक्रीज माई फॉन्ट, या नहीं करते हैं, ठीक है। HTML, CSS एंड JS, तो ये आपको हो सकता है देखिए ना, तो ऐसे कर देते हैं, बड़ा हो गया। तो अगर आप ह्यूमन बॉडी से इसका कंपैरिजन करें तो बहुत ही क्लियर कंपैरिजन हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले क्या आता है, स्केलेटन आता है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, वेबसाइट इज़ लाइक ह्यूमन बॉडी।
अ वेबसाइट इज़ लाइक अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, स्केलेटन होता है। स्केलेटन क्या होता है, ढांचा जिसके ऊपर पूरी बॉडी बाकी बनती है, राइट। ढांचा जो होता है आपकी बॉडी का वो स्केलेटन डिसाइड करता है। उसके बाद क्या होता है, स्केलेटन के ऊपर आप बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते हैं, मसल बनाते हैं, स्किन लगाते हैं, नाखून लगाते हैं, कलर कॉम्प्लेक्शन आपका वाइट है कि ब्राउनिश है कि ब्लैकिश है, या फिर आपके आई का कलर ब्लू है कि ग्रे है कि कैसा है, राइट। बाल आपके कितने कहाँ पे हैं, किस कलर के हैं। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आप अपनी बॉडी पे लगाते हैं अपने ढांचे स्केलेटन के ऊपर, वो हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाइक स्किन, मसल मास, कलर कॉम्प्लेक्शन ETC, राइट। कॉम्प्लेक्शन की स्पेलिंग ये होती है शायद, देख लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, कलर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। तो ये सब होता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स। उसके अलावा होता है आपकी बॉडी को चलने के लिए या काम करने के लिए जो फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि आपका हैंड है तो वो आप एक एक फिंगर्स मूव कर सकते हैं, नी को मोड़ सकते हैं, नाक से सांस ले सकते हैं, राइट। फंक्शनैलिटीज़ ये तीनों मिल के बनाते हैं आपकी ह्यूमन बॉडी, राइट। तो सिमिलरली वेबसाइट के केस में भी आपका जो HTML होता है वो होता है आपके वेबसाइट का, वेब पेज का स्केलेटन, ढांचा जिसे कहते हैं। ये कैसे होता है बहुत जल्द हम लोग समझेंगे। जो CSS होता है वो होता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आप इस स्केलेटन के ऊपर पुट करते हैं। अगर आप इस वेबसाइट को देखें तो इसमें जो बेसिक ढांचा है कि पंकज बरनवाल यहाँ से शुरू होगा, फिर उसके नीचे एक लाइन होगी, उसके नीचे एक और टेक्स्ट होगा, उसके नीचे आइकन होगा, उसके आइकन के राइट में टेक्स्ट होगा एंड सो ऑन, जैसा भी पूरा दिख रहा है, ये ढांचा स्केलेटन है और ये HTML से प्रोवाइड होता है। सेकंड होता है CSS, माई वेबसाइट बोल्ड होगी, ये थोड़ा सा ग्रेड आउट होगी, ये ब्लू बैकग्राउंड के साथ होगा एंड यहाँ पे क्रीम बैकग्राउंड होगा, ये कितना बड़ा फॉन्ट साइज़ होगा, ये सब कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आते हैं, दैट इज़ द CSS। एंड फाइनली फंक्शनैलिटी जो होती है तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स। फाइनली JS, जावास्क्रिप्ट इज़ द फंक्शनैलिटी। फॉर एग्जांपल आप अगर इस इनवाइट मेंबर्स पे क्लिक करें तो एकदम से ये एक पॉपअप खुल जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ कि बटन पे क्लिक करें तो पॉपअप खुल जाए, ये फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट से होती है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे डाल दिया कोई यूज़र नेम, लेट्स से सार्थक, तो ये सर्च करके जो रिटर्न कर रहा है, तो आपने तो सिर्फ टाइप किया बट अपने आप ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये सब प्रोसेसिंग जावास्क्रिप्ट कर रहा होता है। फंक्शनैलिटीज़ जितनी भी आपकी यूज़ केस हो रहा है आपके वेबसाइट पे वो जावास्क्रिप्ट हैंडल करता है, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, स्केलेटन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और फंक्शनैलिटी। अब ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कैसे स्केलेटन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फंक्शनैलिटी होते हैं, वो बहुत जल्द समझेंगे, बट दैट इज़ अ गुड एनालॉजी दैट हेल्प्स यू रिमेंबर क्यों क्या होता है। तो अगेन माई फर्स्ट वेबसाइट पे न्यू पे क्लिक किया, फाइल पे गए, एक फ़ाइल बनाई index.html, ये हो गया हमारा स्केलेटन। दूसरी फाइल बनाई styles.css, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ये बार बार गिट पे ऐड करने के लिए कह रहा है, हम पर्सनली कैंसिल कर देते हैं बिकॉज हर चीज़ आई प्रेफर मैनुअली करना जिससे मेरे कंट्रोल में रहे चीज़ें, बट यू कैन ऑब्वियसली गो अहेड एंड ऑल्सो ऐड इट टू गिट डायरेक्टली। फाइनली index.js, ठीक है। तो ये 3 फाइल्स हैं जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, index.html, index.js, styles.css, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ढांचा, स्केलेटन, फंक्शनैलिटी। तो हम लोगों ने 3 फाइल्स बना ली हैं और इन्हीं 3 फाइल्स में हम लोग पूरा कोड करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टॉप दिस वीडियो हियर। अब आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्चुअल कोडिंग शुरू करेंगे। तो गुड बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।